बिहार की 80,000 पदों पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, अगर आप पहले से तैयार होकर के नहीं जाएंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अगर आप साइबर कैफ़े की मदद से आवेदन करना चाहते हैं या फिर खुद से भी आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़रूरी कुछ पॉइंट्स को जानना होगा, अन्यथा के कंडीशन में आप परेशान हो जाएंगे और इतनी बार आपका एरर आएगा और इतनी बार टाइम आउट होगा कि निश्चित तौर पर साइबर कैफे वाला भी हाथ खड़े कर देगा कि मैं आवेदन नहीं कर सकता। इसलिए आपको पहले से ज़रूरत है इन बारे में जानने के लिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से कैरी करना होगा आवेदन करने से पहले। अंत तक जरूर जुड़े रहेगा। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके साथ शिक्षक बनने तक आपके साथ रहेगा। यहाँ पर मैं बता दूँ कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आवेदन करना है तो इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं एक एक करके कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। यहां पर मैं बात करूंगा स्पेशली अदर स्टेट कैंडिडेट के बारे में, और साथ ही साथ बिहार के अभ्यर्थियों के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की संख्या और बढ़ जाएगी इसके बारे में भी अंत में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपकी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, इसमें 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड और तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आप आधार के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेनिफिट ये होगा कि आपको अतिरिक्त फी पेमेंट नहीं करना है। लेकिन जैसे ही आप पैन कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करेंगे तो आपको 200 रुपये बायोमेट्रिक का अलग से लिया जाएगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि आपके आधार में आपका बायोमेट्रिक डिटेल अटैच है पहले से, जैसे कि आपके उंगलियों के निशान, इसके अलावा आपके जो रेटिना है उसका इमेज वो अपलोड है बायोमेट्रिक के तौर पर। इसलिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आधार अगर आप लगाते हैं तो उसके लिए अतिरिक्त फी पेमेंट नहीं करना होगा। लेकिन चूंकि पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में आपका बायोमेट्रिक डिटेल नहीं है तो इसलिए 200 रुपया पर फॉर्म आपसे वसूला जाएगा अलग से। तो अगर आपके पास आधार है तो आप आधार कार्ड के साथ ही प्रोसीड करिएगा, आपका 200 रुपया एटलीस्ट बच जाएगा। अब आधार कार्ड को अपलोड कैसे करना है, तो आधार का फ्रंट और आधार का बैक, यानी कि फ्रंट में जो आपके डिटेल होते हैं और बैक साइड में जहां पर आपका एड्रेस होता है उसको एक ही पेज पर आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा। और जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो पीडीएफ में होगा और उसकी साइज जो होगी वो 100 KB से कम होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर? सभी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में होंगे और जिनकी साइज 100 KB से कम होगी। तो पहला डॉक्यूमेंट हो गया आपका आधार कार्ड। दूसरा डॉक्यूमेंट जो कि बहुत जरूरी है वो है सीटेट का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कंफ्यूजन है कि सीबीएसई बोर्ड जो है वो सीटेट का मार्कशीट अलग इशू करती है और सर्टिफिकेट अलग इशू करती है। तो हमें कौन सा अपलोड करना है? देखिए अन्य सभी जगह पर आप देखेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि अपलोड सर्टिफिकेट, लेकिन जहां पर सीटेट का जिक्र किया गया है वहां पर लिखा गया है अपलोड पीडीएफ। देखिए ध्यान से, अपलोड पीडीएफ लिखा गया है, यहां पर सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट का जिक्र नहीं किया गया है। क्योंकि जो बीपीएससी संस्था है वो खुद ये बात जान रही है कि सीबीएसई बोर्ड 2 तरीके के एक मार्कशीट और दूसरा सर्टिफिकेट इशू करता है, तो अभ्यर्थी को कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए यहाँ पर क्लेरिफाई नहीं किया गया। आपको जो भी इच्छा है वो आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा। लेकिन आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है। सर्टिफिकेट नंबर कहाँ पर होता है? तो वो आपके सर्टिफिकेट जो डिजी लॉकर में इशू किया गया सीबीएसई बोर्ड के द्वारा उसमें सर्टिफिकेट नंबर नहीं मिलेगा। तो या तो ये कंडीशन हो सकती है कि आप इसमें NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख करके आगे आवेदन कर सकते हैं और सर्टिफिकेट को अपलोड कर दीजिए। या तो दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि देखिए आपके मार्कशीट पर एक सीरियल नंबर लिखा रहता है, अब वही सीरियल नंबर आप सर्टिफिकेट नंबर की जगह पर डाल सकते हैं और मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना तो सर्टिफिकेट बोला गया है और ना ही मार्कशीट बोला गया है, बल्कि सिर्फ अपलोड पीडीएफ के लिए बोला गया है। यहाँ पर इस चीज़ को और अच्छे तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं कि देखिए बिहार के जो कैंडिडेट हैं, जो महिला कैंडिडेट हैं और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उनके लिए 75 अंक पर ही आवेदन करने के लिए पात्र मान लिया गया है। अब 75 अंक वाला अभ्यर्थी जो सीटेट में पाया होगा उसको सर्टिफिकेट तो इशू करेगी नहीं सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई उन्हीं को सर्टिफिकेट इशू करती है जो क्वालिफाई होते हैं
और 75 नंबर पर या तो आप कैटेगरी से या फिर जनरल से बिलोंग करते हैं तो भी आप क्वालिफाई नहीं होंगे, तो आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं करेगा। उस कंडीशन में आपके पास सिर्फ आपका मार्कशीट होता है। तो मार्कशीट वो वाले अभ्यर्थी मजबूरी हो गई कि उनको मार्कशीट ही अपलोड करना है और मार्कशीट पर ही वहां पर सीरियल नंबर मेंशन होता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे आप मार्कशीट का सीरियल नंबर लिख सकते हैं और मार्कशीट को ही अपलोड कर दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहां पर ना तो सर्टिफिकेट बोला गया और ना ही मार्कशीट बोला गया, सिर्फ अपलोड पीडीएफ के लिए बोला गया। ठीक है, तो पहला डॉक्यूमेंट आपका कौन सा हो गया? आपकी आईडी प्रूफ, जिसमें आपको आधार कार्ड लगाना है। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट हो गया सीटेट का पेपर 1 का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, जो भी आपके पास हो उसमें से लगा दीजिएगा। अगर आप मार्कशीट में जो सीरियल नंबर दिया गया उसको लगाते हैं तो आप मार्कशीट ही अपलोड करिएगा। अन्यथा की कंडीशन में अगर आप सीटेट का सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप NA लिख करके और सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद से जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर तय होगा। अब देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग है। जैसे कि कई राज्य जो हैं, जैसे कि बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये इंटर के बाद ही डीएलएड में प्रवेश देते हैं। और कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड में प्रवेश मिलता है। एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि आप अभ्यर्थी इंटर के बाद ही डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए पात्र हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप इंटर के बाद डीएलएड किए हुए हैं तो आप पहला वाला ऑप्शन और दूसरे वाले ऑप्शन, जिसमें इंटर में 50% और 45% अपने अनुसार आप देख करके फिल करेंगे। और अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं तो आप इंटर वाले को सिलेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है स्नातक प्लस प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि जो स्टेप बाय स्टेप मैंने फॉर्म भरने का प्रोसेस बताया था उसमें मैंने बाय मिस्टेक उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए इंटर प्लस डीएलएड वाला ऑप्शन बता दिया था, जो कि आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है कि ऑप्शन में ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड भी दिया गया है। तो यूपी वाले ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड को ही सिलेक्ट करेंगे और जो भी ऑप्शन आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आपका आगे का प्रोसेस फुलफिल करने के लिए ऑप्शन आएगा। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड भरा तो ग्रेजुएशन के डिटेल मांगे जाएंगे, और अगर आपने इंटर प्लस डीएलएड भरा तो इंटर के डिटेल मांगे जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद से अगला जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है यहां पर देख लीजिए, वो है आपका इंटर का। जो इंटर भरेगा वो उनके लिए इंटर का, और जो ग्रेजुएशन भरेगा उनके लिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। यहां पर देख लीजिए, यहां पर साफ लिखा गया है अपलोड सर्टिफिकेट। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ग्रेजुएशन का या फिर इंटर का मार्कशीट अपलोड करना है या फिर सर्टिफिकेट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर साफ लिखा गया है कि आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, इंटर का या फिर ग्रेजुएशन का, जो भी आप भरेंगे उसके अनुसार ही आपका ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, तो यूपी के कैंडिडेट के लिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो चौथा डॉक्यूमेंट है जिसे आपको अपलोड करना है वो आपका डीएलएड का सर्टिफिकेट। ध्यान से देख लीजिए, यहां पर डीएलएड का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ठीक है, अब बहुत सारी बैच हैं उत्तर प्रदेश में जिनको अभी तक डीएलएड का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उनके लगातार कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहा है कि हम लोग क्या अपलोड करेंगे। देखिए, अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो आपका जो फाइनल मार्कशीट है जो इंटरनेट के माध्यम से आपको प्राप्त हुआ था वो आप अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए, जिनके फाइनल एग्जाम हो रहे हैं उनको भी पात्र मान लिया गया, तो उनके तो अभी सर्टिफिकेट भी नहीं आए होंगे। आपका भले आपको ना मिला हो लेकिन उनका तो सर्टिफिकेट अभी इशू भी नहीं हुआ होगा, फिर भी वो लोग पात्र हैं। तो यहाँ पर आखिर कुछ ना कुछ तो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो वहाँ पर आप अपना फाइनल जो रिजल्ट आपका घोषित हुआ था उसे आप अपलोड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सिर्फ इस वजह से मांगा जाता है ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपसे वो प्रोड्यूस करने के लिए बोलेंगे कि आपने ये जो अपलोड किया था वो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल में आपके पास है अथवा नहीं है। तो बस इतना ही उसका रोल होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं भी है तो आप उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं कि इंटरनेट से प्राप्त ये रिजल्ट था और उस समय हमारे पास सिर्फ यही डॉक्यूमेंट था, वो पूरी तरीके से 100% मान्य होगा। तो अभी तक मैंने आपको 4 डॉक्यूमेंट बता दिए। पहला आधार कार्ड, दूसरा सीटेट का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, तीसरा ग्रेजुएशन का या फिर इंटर का, जो भी आप भरेंगे उसके अनुसार आपका खुलेगा ग्रेजुएशन या इंटर का सर्टिफिकेट, और चौथा हो गया डीएलएड का सर्टिफिकेट। यहां तक क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं 5वें डॉक्यूमेंट की तरफ। तो 5वां डॉक्यूमेंट जो है वो आपके हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है। देखिए यहां पर भी मेंशन किया गया है अपलोड सर्टिफिकेट पीडीएफ। ठीक है, तो यहां पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड होगा या फिर सर्टिफिकेट। हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। ठीक है,
और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भी आपको फिल करना है, तो आपके जो सर्टिफिकेट होते हैं उस पर मेंशन किया गया रहता है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो छठवां डॉक्यूमेंट है वो सिग्नेचर है। अब सिग्नेचर भी 2 प्रकार के मांगे गए हैं, पहला इंग्लिश में और दूसरा हिंदी में। तो आप पहले से ही इंग्लिश और हिंदी में सिग्नेचर बना लेंगे, जिसकी साइज ध्यान दीजिएगा 15 KB से कम होनी चाहिए, और जिसका जो विड्थ होगा, डायमेंशन में जो विड्थ होगा वो होगा आपका 220, और जिसकी हाइट होगी 100, ठीक है। विड्थ 220 और हाइट 100, और जिसकी साइज 15 KB से कम होनी चाहिए। और ये जो फॉर्मेट होगा वो JPG फॉर्मेट में होगा। बाकी के अभी तक जितने भी आपने डॉक्यूमेंट के सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं वो PDF में किए हैं, लेकिन जो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है इंग्लिश में अलग और हिंदी में अलग, वो दोनों आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद मैं बताऊं कि देखिए, आपको फोटो अपलोड नहीं करना है, बल्कि आपका वेब कैम एक्टिव होना चाहिए, और उसके माध्यम से आप लाइव अपना इमेज अपलोड करेंगे। यानी कि जहां पर आप बैठ करके फॉर्म भर रहे हैं जिस भी कंप्यूटर पर, वहां पर वेबकैम से आपका डायरेक्ट इमेज खींचा जाएगा, जिस प्रकार से आपके आधार कार्ड में डायरेक्ट वेबकैम के माध्यम से इमेज खींचा जाता है। उसके बाद से वही इमेज आपका अपलोड होगा आपके फॉर्म में। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि मैं अगर मोबाइल से अप्लाई करूं तो क्या ये काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। आपका जो सेल्फी वाला कैमरा होता है वो अगर एक्टिव है, काम कर रहा है, तो आप उसके मदद से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। यहां तक क्लियर। ये तो हो गया अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए। बाकी अगर बात करें बिहार राज्य के अभ्यर्थियों के लिए, तो बिहार से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो पहला तो आपका डॉक्यूमेंट बढ़ जाएगा कि बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। दूसरा, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC के लिए एक और सर्टिफिकेट बढ़ जाता है, जिसे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो अपलोड करना होगा। इसके अलावा अगर आप दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानी का आरक्षण लेना चाहते हैं तो वो भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। बाकी बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थी को ये सभी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो ये सभी डॉक्यूमेंट उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ बिहार राज्य के अभ्यर्थी के लिए है। अन्य राज्य के अभ्यर्थी के लिए जो डॉक्यूमेंट थे मैंने सभी बता दिए। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।